अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, कल गुज़िश्ता रोज से कई एक वीडियोज सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसमें हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से नए बिजनेस हीरा गोल्ड ट्रेडिंग के ताल्लुक से काफी कुछ बताया जा रहा है, काफी कुछ कहा जा रहा है। खास तौर से इस दरमियान में जब से हीरा गोल्ड ट्रेडिंग का नया कारोबार शुरू हुआ है, उस वक्त से खास तौर से मेरी तरफ से काफी इस बात की कोशिश रही है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज मुस्लिम माईशत एक बार फिर से अगर खड़ी हो रही है तो बेशक उसका हक है, उसकी मजलूमियत है और उसकी पायादार शख्सियत और वजूद है कि उसको खड़ा होना चाहिए, उसको दोबारा चलना चाहिए। क्योंकि 20-25 साल तक हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने अपनी बेबाकाना अंदाज में लोगों के दरमियान में चलकर, फिरकर और दौड़कर आलमी पैमाने पर अपना नाम और वजूद दर्ज कराया है। हजारों, लाखों और करोड़ों लोगों तक अपनी इयादत और अपनी दादरसी पहुंचाई है। उसी दरमियान में एक बार का कौल है कि अलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा के भाई जनाब अब्दुल रहमान साहब, वो एक बार अपनी बहन से ये कहते हुए सुने जाते हैं कि आपा अलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा, आपको जब लोगों के इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है तो लोगों के इन्वेस्टमेंट लेकर के एक बड़ा सेटअप, बड़ा ट्रांजैक्शन, बड़ी जिम्मेदारी क्यों रखती हैं, क्यों लेती हैं, इतना बड़ा बर्डन लेने की जरूरत क्या है। जिस पर अलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने कहा अपने छोटे भाई अब्दुल रहमान से कि मेरे भाई, बेशक इस बात की जरूरत हमको वाकई में नहीं है कि हम लोगों के इन्वेस्टमेंट लें, लेकिन चूंकि लोगों को मेरी जरूरत है कि मैं उनके पैसों के जरिए से तिजारत करके उनको बेनिफिट पहुंचाऊं। बहुत सारे मुल्क में ऐसे लोग हैं, लाख, 2 लाख, 4 लाख और 5 लाख रुपए रख करके उन पैसों की तरफ तके जा रहे हैं। ना ही वो बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवा पा रहे हैं क्योंकि वो हराम है, ना ही वो बैंक में रख पा रहे हैं क्योंकि बैंक में रख करके ज्यादा दिन तक चलने वाले नहीं है, ना ही उसको गोल्ड बना करके उसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट, क्योंकि वक्त जरूरत पड़ेगी तो वो नुकसानात के खमियाजा और उसके गायब होने के और गुम होने के खदशात होंगे। तो लोग, अलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने कहा कि लोग बहुत मुहताजगी में हैं, लेकिन उनके पास 2, 4, 5 लाख रुपए की उसात है। ऐसे लोगों की जिनके पास 2, 4 लाख, 5 लाख रुपए हैं, उनके साथ अगर मैं खड़ी होकर के उनको 5,000, 10,000, 15,000 रुपए की पर माह माहाना अगर उनको बेनिफिट दे रही हूं, उनके घर के अखराजात, उनके बच्चों के अखराजात, उनके बच्चों की तालीम, ताल्लुम, उनके बुजुर्गों की दवाइयां और उनकी जेब खर्च अगर चलती है तो क्या बुरा है भाई। तो इस हिसाब से ये कंपनी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज एक बड़ी अपनी पायादार वजूद रखने के बावजूद इस बात की बिल्कुल जरूरतमंद नहीं है कि लोगों के इन्वेस्टमेंट ले और लोगों के इन्वेस्टमेंट ले करके भी तिजारत करे। अपने उसके पास बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट है, बहुत बड़े सरमायाकारी है, बहुत बड़ी उसका अपना समझिए कि जायदादें हैं, उसके जरिए से वो अपनी वजूद, अपनी तिजारत और अपनी तमाम चीजों को चला सकती है। लेकिन हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ अलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा का कहना यह है कि अलाए कलिमतुल्लाह, सूद से पाक तिजारत अगर लोगों की आंखों में इसलिए खटकते हैं कि अल्लाह ताला का पसंदीदा काम तिजारत सूद पर हावी है और दुश्मन नहीं चाहता, यहूदी लॉबी नहीं चाहता, सूदखोर लॉबी नहीं चाहता कि लोग हलाल तिजारत करें और लोगों को डुबा देना चाहता है, तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं डूबने और डुबोने देने की किसी भी तरह से उन लोगों को मौका नहीं दूंगी। अलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने कहा कि मेरी इस कोशिश के बदले में लोगों की जो बड़ी बड़ी कोशिशें हैं मुझे डुबाने की, मुझे बैक फीट पर ढकेलने की, उससे पता लगता है कि मेरा काम कितना ज्यादा पायादार और कितना ज्यादा जरूरतमंद है। और इन हराम खोर जो सूदखोर हैं, उन लोगों के किले में, उन लोगों की ताबूत में आखिरी कील की तरह से मैं किस तरह से खड़ी खटक रही हूं, लिहाजा मैं ये तिजारत करूंगी, करती रहूंगी। और वो लोग जो मखलूकुल हाल है, जिन्होंने 20-25 साल तक मेरे जरिया से फायदा उठाया है, लोगों की इमदाद ताउन हो चुकी है, उन लोगों की इमदाद ताउन जारी रहे। मेरी ये कोशिश है, मेरी ये जिद है, हलाल तिजारत
और सूद से पाक तिजारत का कलमा बुलंद करती रहूंगी। लिहाजा अलमा डॉक्टर नौरा शेख साहिबा ने यह कहा कि सब लोग मेरे साथ से चले जाएं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर एक शख्स का भी साथ मुझे मिला तो मैं इस तिजारत के काफिलों को बंद करने वाली नहीं हूं। मैं बहुत सारे लोगों को इसमें शुमार करा सकता हूं कि अलमा डॉक्टर नौरा शेख साहिबा के साथ हैं, लेकिन मैं खुद को, अपने वजूद को इतना समझता हूं कि मैं वो आखिरी शख्स बनूंगा। पूरी दुनिया चली जाए, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन मैं इस दूध से पाक तिजारत और लोगों की दादरसी करने वाली कंपनी के साथ और दीन और इस्लाम का कलमा बुलंद करने वाली कंपनी के साथ इंशाअल्लाह ताला मैं कम से कम वो आखिरी शख्स बनकर के खड़ा रहना चाहता हूं। लिहाजा इस कोशिश के तहत मैंने ये बेड़ा उठाया है अपने कंधों पर कि मैं इंशाअल्लाह ताला मुल्क के मुअज़्ज़िज़ीन, मुल्क के मुफक्किरीन और मुल्क के गुयूर अफराद के पास मैं इंशाअल्लाह ताला 1 लाख की तादाद में लेटर लिख करके उनको इसकी तरफ तवज्जो मबज़ूल कराऊंगा। इस बात में मेरी कोशिश सोशल मीडिया, इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम और जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं उसमें मैं इंशाअल्लाह ताला पूरी तरह से कोशिश करूंगा। इस काम में सोशल मीडिया जहां मेरा मददगार होगा, वही मेरे मद्दाह, मेरे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के चाहने वाले, हम लोग एक रजाकाराना तौर पर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ खड़े रहेंगे। इसमें वो तमाम लोग जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज अलमा डॉक्टर नौरा शेख साहिबा से इस्तेफादा करने वाले हैं, वो लोग इसमें, इस काफिले में फौज का काम करेंगे, सिपाही का काम करेंगे। इंशाअल्लाह ताला इस बात को आगे बढ़ाएंगे। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी सहारा लूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं उन लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं जो इस बात की मुखालफत में कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने अपनी नई तिजारत कायम करके फिर से खड़ी हो रही है। अभी कुछ दिनों तक 1500-1600 अफराद के दरमियान लोग इन्वेस्टमेंट कर चुके थे। अब हालिया जुलाई के लास्ट महीने में मिलने वाले रेशो और मिलने वाले रिकॉर्ड के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह 2000 अफराद की तादाद हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में शिरकत कर चुकी है। मैंने कहा कि मैं उन मुखालिफ सिमत में खड़े होने वाले यूट्यूबरों, मुखालिफ सिमत में खड़े होने वाले लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि वो लोग मेरी उस कोशिश में मनफी अंदाज में ही सही, लेकिन मेरी कोशिशों को 4 चांद लगा रहे हैं। उनकी इन मुखालिफ सिमत की बातों से एक पढ़ा लिखा बायूर मुआशरा और चाको चौबंद मुआशरा एक बार जरूर सोचेगा कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज इतनी बड़ी साजिश से निकल करके, अगर इतनी बड़ी एजेंसियों के दरमियान से, चंगुलों से निकल करके खड़ी हो रही है तो कोई मामूली चीज तो नहीं है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज इतनी बड़ी साजिश, इतनी बड़ी खेल के बाद अगर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ताल ठोक करके मुतीउर रहमान जैसा शख्स अगर आकर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर फॉर्मूला अंदाज में अगर कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को ये इजाजत दी है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज अपने बिजनेस को चलाए, जो उसके साथ चलना चाहते हैं, जो उसके साथ सफर करना चाहते हैं, उनके साथ सफर अपना जारी रखे। लिहाजा तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूं, मुखालिफ सिमत में खड़े होने वाले भाइयों का भी शुक्रगुजार कि कम से कम चाको चौबंद और बेदार मगज लोगों को सोचने का वो लोग मौका दे रहे हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज मामूली कंपनी नहीं है। अल्लामा मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने कहा था कि जब तुम चलोगे तो पैर में ठोकरें लगेंगी, जब तुम दौड़ोगे तो तुम्हारे पैर लहूलुहान जरूर होंगे, जब तुम चलने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी मुखालिफत में आवाजें उठेगी, लेकिन अगर तुम पैर तोड़ करके, हाथ पैर तोड़ करके आलती पालती मार के बैठ जाते हो तो तुम्हें न तुम्हारे पैर जख्मी होंगे, न तुम्हारे दामन में कांटे चुभेंगे, न तुम्हारे पैर जख्मी होंगे और लहूलुहान नहीं होंगे। लिहाजा चलना और लोगों की आवाजें उठना हमारी बातों की पहुंचने का बहुत बड़ा एक कामयाबी का जामिन है। लिहाजा 1 लाख लेटरों को लिख करके मुल्क के मुअज़्ज़िज़ीन और मुफक्किरीन की तवज्जो मबज़ूल कराना मेरी अपनी खास तौर से कोशिश है। यूट्यूबरों के जरिया से, मनफी किरदार अदा करने वालों के जरिया से मुझे ये बात अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच रही है कि शर में भी खैर का पहलू होता है। लोगों तक मेरी आवाज, मेरी तहरीर, मेरी बात पहुंच रही है।
میرے خط میرے لیٹر ڈیلیور ہو رہے ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں ان منفی کردار ادا کرنے والے بھائیوں کے ذریعے سے مجھ تک اطمینان بن کر پہنچ رہا ہے۔ میرے گرو، میرے بہت ہی مخلص، میرے بہت ہی ایک چاہنے والے بھائی، جو بڑے بھائی کے طور پر ہیں، میرے سگے بھائی کے طور پر ہیں، انہوں نے ایک وقت میں جب مجھے بہت بڑا چیلنج کا سامنا ہوا تھا، مجھے بہت بڑی ایک رسوائیوں کا سامنا ہوا تھا، تب انہوں نے کہا تھا رحمان بھائی دیکھو، جب آپ کام کرنے کے لیے مارکیٹ میں اترو گے، سڑکوں پہ اترو گے، تو پتھر آپ کے اوپر چلیں گے، پتھر آپ کے اوپر پھینکے جائیں گے، یعنی کہ مخالف سمت میں آوازیں اٹھیں گی، پتھر پھینکے جائیں گے۔ یہ رحمان بھائی آپ کے اوپر ہے کہ ان پتھروں کو آپ اپنے پیروں کا روڑا بنا لیتے ہیں، اپنے پیروں کی ٹھوکر بنا لیتے ہیں، اس میں الجھ کر کے رحمان بھائی آپ زخمی اور لہولہان ہو جاتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یا ان پتھروں کو آپ سیڑھی بنا کر کے اوپر مزید اور بلندی پر پہنچنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ تو مجھے وہ بات اس ٹائم حوصلہ دی تھی اور مجھے آگے بڑھنے کا ایک حوصلہ ملا تھا۔ آج مجھے وہ بات ایک بار پھر سے اس بڑے بھائی کی بات یاد آ رہی ہے کہ ان پتھروں کو جو مخالفین اور ناقدین ہمارے اوپر پتھروں کی شکل میں پھینک رہے ہیں، ان کو ہم اپنے حوصلہ ٹوٹنے کا ذریعہ نہیں بنائیں گے، اس کو اپنے لیے سیڑھی بنائیں گے اور ان ناقدین کا شکریہ ادا کریں گے کہ بھائی خیر جو ہوتا ہے وہ شر سے ہی خیر کے پہلو چھپے ہوئے ہوتے ہیں، شر میں بھی خیر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ ہر کسی کو یاد ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تنگ آ جاتے ہیں اور وہ ابھی مشرف باسلام نہیں ہوتے ہیں، تو وہ ننگی تلوار لے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قصہ ہی تمام کر دیتا ہوں، لیکن وہ جب قریب آتے ہیں اور قرآن کی آیت سنتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے سنایا جائے، اور جب وہ سنتے ہیں تو وہیں سے وہی تلوار لے کر کے واپس پلٹ جاتے ہیں اور جا کر کے مارکیٹ میں بلند آواز میں کہتے ہیں کہ اے کفار کی جماعت والوں، میں نے آج سے اسلام قبول کرنے کا وعدہ کر لیا ہے اور آج میں اسلام قبول کرنے کا اعلان کرتا ہوں اور میں مشرف با اسلام ہوتا ہوں، اور اگر کوئی مجھ سے مقابلے کا ہمت، جرأت اور حوصلہ رکھتا ہے تو وہ میرے پاس آئے، اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون اپنی اولاد کو یتیم چھوڑنا چاہتا ہے، کون اپنی بیگم کو بیوہ کرنا چاہتا ہے، اور کون اپنی ماں کو روتا سے سکتا چھوڑ جانا چاہتا ہے۔ لہٰذا وہ آئے اور مجھ سے مقابلہ کرے۔ لہٰذا اس شر کے لیے اٹھے ہوئے قدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کے پہلو میں کس طرح سے بدلا۔ لہٰذا ان یوٹیوبروں بھائیوں کے ان منفی کردار سے میں بہت زیادہ حوصلہ مند ہوں کہ میری بات الحمدللہ پہنچ رہی ہے، یہ ٹھوکر، یہ پتھر میرے لیے منزل کا سیڑھی بننے میں انشاءاللہ تعالی مددگار و تعاون کار ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔